भाइयों रुकिए, अगर आपने या आपके घर के किसी किसान ने बैंक से कर्ज लिया है तो यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया है 17 जून 2026 से 15 बैंकों का 3-3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ। लेकिन भाइयों, इस कर्ज माफी में एक ऐसी बात है जो न सरकार बोल रही है न बैंक बता रहा है, और जो किसान वो बात नहीं जानेगा उसका नाम लिस्ट से हट जाएगा। वो बात क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि वो 15 बैंक कौन से हैं, क्योंकि जिसका बैंक उसमें नहीं उसको एक भी रुपया नहीं मिलेगा लाभ। लिस्ट में मैं बीच में बताऊंगा, अभी वीडियो बंद मत करिएगा। इस वीडियो में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एक, उन 15 बैंकों की पूरी लिस्ट और जो किसान को लिस्ट से बाहर कर देगी किस वजह से, रीजंस भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका लोन 3 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो रास्ता क्या है जिससे आप लोगों को लाभ मिल पाए, वो भी आपको जानकारियां हैं जो मिल पाएगी। तो अगर अभी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप सभी लोगों को वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट है वो भी मिलना शुरू हो पाए। तो यह कर्जा माफ़ी क्यों आई? भाइयों, छत्तीसगढ़ के किसान की तकलीफ कोई आज की नहीं है। बीज खरीदा, खाद लिया, बैंक से कर्जा लिया और फिर बारिश नहीं आई, फसल बर्बाद हुई, कर्जा बढ़ता गया। सरकार ने इस बार ऐतिहासिक फैसला लिया है। 17 जून 2026 से 15 बैंकों में 3 लाख रुपए तक का कृषि कर्जा सीधे माफ। पैसा सरकार देगी बैंक को और आपका खाता जीरो बैलेंस। लेकिन यह सब तब होगा जब आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबल होने की शर्तें क्या हैं अभी बताता हूँ। एलिजिबिलिटी शर्तें हैं कर्जा माफी के लिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, लोन कृषि कार्य के लिए लिया गया हो, जैसे खेती के लिए, अगर आपने खुद के पर्सनल खर्चे के लिए पर्सनल लोन लिया है तो वो नहीं होगा। लोन 31 मार्च 2026 से पहले का हो। शर्त 4, आपका नाम भू अभिलेख में हो, यानी जमीन आपके नाम पर हो। शर्त नंबर 5, लोन की राशि 3 लाख रुपए तक हो। यह 5 शर्तें जो सभी जानते हैं, लेकिन 6वीं शर्तें हैं जो सरकारी नोटिस में छोटे अक्षरों में है और जो मिस हुई, तो बाकी 5 शर्तें पूरी होने के बावजूद भी कर्जा माफ नहीं होगा। वो 6वीं शर्त मैं आपको बताऊंगा 15 बैंकों की लिस्ट, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से सुने। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, अपेक्स जिला सहकारी बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। आपने इन बैंक का नाम इसमें मिला, अगर हाँ तो अच्छी खबर है, अगर नहीं तो आपका होगा या फिर नहीं, घबराइए मत। आप 6वीं शर्त रिवील करते हैं, अगर आपका लोन NPA नहीं होना चाहिए। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सरल भाषा में समझे तो अगर आपने पिछले 90 दिन से यानी 3 महीने से लोन की कोई EMI या ब्याज नहीं भरे हैं तो बैंक ने आपका लोन NPA में डाल दिया होगा और NPA लोन इस योजना में कवर नहीं होगा। एक काम करिए, अपने बैंक मैनेजर से पूछिए कि आपका लोन NPA में चला गया है या फिर नहीं। जरूरी काम, लोन स्टेटमेंट निकलवाइए, लोन अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट देखिए, कर्जा कितना बाकी है, कोई एंट्री गलत तो नहीं। तो सभी चीज़ें जो है 17 जून से पहले अपडेट करवाइए। काम नंबर 2, आधार बैंक से लिंक चेक करें, DBT है या फिर नहीं। आधार सीडिंग नहीं है तो वो करवाइए। लैंड रिकॉर्ड्स वेरीफाई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें आधार कार्ड ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, बैंक पासबुक जिस बैंक में लोन है, ऋण पुस्तिका, लोन के ओरिजिनल बुक, भूमि का B1
खसरा जमीन के पेपर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार और बैंक दोनों में सेम होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 कॉपीज़, समग्र आईडी कार्ड है, ये सभी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें होगा तो ही आप लोगों को लाभ है, वो जो है मिल पाएगा। अगर इससे पहले आप लोगों को कर्जा माफ़ी योजना का लाभ नहीं मिले हैं, तो इस बार आप सभी के लिए बेहतर मौका तो आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके रेडी होंगे, बिल्कुल ही अगर आप लोग जो है एलिजिबल होंगे, तो ही जो आपको लाभ है वो मिल पाएँगे। लेकिन अगर आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर कहाँ से आप लोगों को लाभ है वो मिल पाएँगे। तो देखो एक-एक डिटेल्स है, एक-एक जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सभी के लिए देख सकते हैं कि बहुत टाइम के बाद जो है बहुत ही अच्छी अपडेट है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है निकाले जा रहे हैं, जो शायद इससे पहले आप लोगों को इतनी अच्छी मौके जी हाँ, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो शायद ही देखने को मिल पाए। तो इन सभी 15 बैंकों में अगर किसानों का बैंक कर्जा माफ़ हो जाए, कर्जा माफ़ी अप्रूवल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और ये छत्तीसगढ़ के आम जनता के लिए, सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियाँ जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आपके लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर होने वाली है। तो 17 जून से आप सभी को लाभ है। जी हाँ, 17 जून से आप सभी को लाभ या सौगातें हैं, वो भी आप सभी के लिए फिर प्रारंभ होने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी ऐलान है आप सभी के लिए, बहुत ही बड़ी जी हाँ, ऐलान है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बातें हैं। और अगर आप सभी किसानों का बैंकों का 3-3 लाख रुपए तक का कर्जा है, वो जो है माफ़ हो पाए। आप सभी किसान अपने बैंकों में जो कर्ज रहते हैं, लोन रहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से परेशान रहते हैं। तो बैंकों में पूरी तरह से अगर कर्जा माफ़ी हो जाए, लोन माफ़ हो जाए, कर्ज मुक्त हो जाए, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में आप में से हर एक किसानों के लिए फिर बहुत बड़ी बात होगी, जो आप सभी लोग कर्ज को लेकर के परेशान रहते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इंतज़ार आपको करना होगा, सब्र आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे, सब्र करेंगे, पेशेंस रखेंगे, जी हाँ, तो उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को योजना का लाभ या फ़ायदा वो भी मिल पाएँगे। तो किसी भी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा परेशान या स्ट्रेस वाली बातें नहीं होगी। और जी हाँ, वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। तो कृपया करके जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करो।